जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ़ है और मैं बीएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ फ्रॉम यूएमटी सियालकोट। और आज जो मैं टॉपिक आपको प्रेजेंट करने लगा हूँ वो है प्रोजेक्ट 2। ये बेसिकली हमारा एक ट्रैक है इंट्रोडक्शन टू द पावर बीआई। इसमें हमने 20 कोर्सेज हमने कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं डॉक्टर हमाद, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि आपने ये कैसे कंप्लीट करने हैं और इसमें हमने प्रेजेंटेशंस में क्या क्या ऐड करना है। तो बेसिकली जो हमने 20 कोर्सेज कंप्लीट किए हैं उसकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि हमने उसमें से क्या क्या सीखा और इसकी हम अप्लाई कैसे कैसे करते हैं। और साथ जो मैंने डाटा कैम्प से इस कोर्सेज़ के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी अटैच किए हैं, ताकि अगर आप लोग भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारे पास कोर्स है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द पावर बीआई। इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो हमारे पास होता है कि हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि पावर बीआई की बेसिक्स क्या हैं। हम बेसिकली जो वो लर्न करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पावर बीआई, और हम नेविगेट करते हैं पावर बीआई के इंटरफेस को। बेसिकली पावर बीआई हमें एक इंटरफेस, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा कनेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हम बेसिकली वेरियस जो है वो हम सोर्सेज को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को। हम डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम क्रिएट कर सकते हैं डाटा मॉडल्स बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स एंड अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। और हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। इसमें हम सबसे पहले यूटिलाइज़ करते हैं पावर बीआई टू एनालाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस, ट्रैक द केपीआईज एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। हम बेसिकली हम डैशबोर्ड्स को क्रिएट जो है वो करते हैं फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस मैट्रिक्स। हम डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि हम डाटा को बेसिकली सोर्स से जो है वो सोर्स करते हैं और उसको हम पावर बीआई के इंटरफेस को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम एक बेहतर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है वो हम कर सकें। और रिपोर्टिंग एंड द विजुअलाइजेशन जो है वो हमारे पास डेवलप द कंपेलिंग एंड इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स फॉर द प्रेजेंटेशंस। ये बेसिकली एक हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाता है कि पावर बीआई का इंटरफेस बेसिकली ऐसे दिखता है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये इसका स्टेटमेंट ऑफ द अकम्पलिशमेंट है, जो कि हम सर्टिफिकेट जो डाटा कैंप है वो हमें प्रोवाइड करता है। सो ये इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई का सर्टिफिकेट है। आ गया था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द डैक्स इन पावर बीआई। इसके लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द डैक्स फंडामेंटल्स आता है। हमारे पास क्रिएटिंग द कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेयर्स आता है। इसमें हम कॉलम्स और मेयर्स को जब हम बना सकते हैं यूजिंग द डैक्स फंक्शंस, हम फैमिलीराइज करते हैं बेसिकली with various DAX functions including the statistical, mathematical, logical, text and data functions। आगे हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। इसमें जब हमारे पास इन्हांस्ड डाटा एनालिसिस है, इसमें हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं सोफिस्टिकेटेड डाटा एनालिसिस एंड हम ड्राइव कर सकते हैं इनसाइट्स को दैट आर नॉट पॉसिबल विद बेसिक पावर बीआई फंक्शनैलिटीज़। और हम इसमें बेसिकली हम कस्टम कैलकुलेशन एंड केपीआईज को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका सर्टिफिकेट है इंट्रोडक्शन टू द डैक्स इन द पावर बीआई। आगे हम देखते हैं डाटा विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई। इसमें हम बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमने कोई ग्राफ बनाना है, किसी भी चीज़ को हमने विजुअलाइज बेहतर तौर पे करना है, कोई प्लॉट करना है डाटा को। हमारे पास डाटा तो गिवन है लेकिन हमने इसको प्लॉट करना है बेहतर तरीके से। तो इसमें जो डाटा विजुअलाइजेशन है पावर बीआई, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो हम इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल्स को, नेविगेटिंग द पावर बीआई इंटरफेस, क्रिएटिंग द बेसिक विजुअलाइजेशंस एंड द एप्लीकेशंस में हमारे पास जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग आ जाती है, स्ट्रेटेजिक बेस डिसीजन मेकिंग आ जाती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाती है। इसके स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट कुछ ऐसे दिखता है, डाटा विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई एंड दी डाटा प्रेपरेशन इन द पावर बीआई। अब हम देखते हैं कि इसमें हम बेसिकली डाटा को प्रिपेयर कैसे करते हैं। हम बेसिकली डाटा प्रेपरेशन को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हम डाटा प्रेपरेशन को एनालिटिक प्रोसेस के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं एंड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द डाटा प्रेपरेशन इन पावर बीआई। कनेक्टिंग टू द डाटा सोर्सेज में हमारे पास लर्न टू कनेक्ट टू अ वैरायटी ऑफ डाटा सोर्सेज इंक्लूडिंग द डाटा बेसिस फाइल्स
एंड ऑनलाइन सर्विसेज। डाटा इंपोर्ट एंड शेपिंग भी इसकी लर्निंग आउटकम्स में आ जाता है। इसके एप्लीकेशन में हमारे पास बिजनेस रिपोर्टिंग होती है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें हमारे पास इनेबल द एक्यूरेट एंड टाइमली डिसीजन एनालिसिस to support the decision making processes। सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस होता है, जिसमें हमारे पास जो प्रिपेयर हम कर सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग डाटा फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस। इसका स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट ये है, डाटा प्रिपरेशन इन पावर BI। इसका डाटा मॉडलिंग हम देखते हैं, यानी कि मतलब एक सही से डिज़ाइन किया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डाटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स, इसमें हमारे पास जो ग्रास्प हम बेसिकली करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डाटा मॉडलिंग इन पावर BI, बिल्डिंग द डाटा मॉडल्स, क्रिएटिंग द रिलेशनशिप्स। एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग आती है सबसे पहले, फाइनेंशियल एनालिसिस आता है, जिसमें हमारे पास हम बिल्ड कर सकते हैं फाइनेंशियल डाटा मॉडल्स टू एनालाइज द रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स। और हम क्रिएट कर सकते हैं मॉडल्स दैट सपोर्ट द वेरिएंस एनालिसिस, बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। इसका सर्टिफिकेट ये है, डाटा मॉडलिंग इन द पावर BI। आगे हम देखते हैं इंटरमीडिएट डाटा मॉडलिंग। हमने सबसे पहले जिससे पहले पढ़ा हुआ था हमारे पास डाटा मॉडलिंग, और हम देखेंगे इंटरमीडिएट, यानी उससे एक एडवांस्ड जो वो फंक्शन है ये। एनहांसिंग द डाटा मॉडलिंग अंडरस्टैंडिंग, deepen the knowledge of data modeling concepts and their importance in the Power BI। और हम एडवांस्ड रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हम जो वो देखते हैं कि हम देखते हैं कि लर्न टू क्रिएट एंड मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स। और हम अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप्स द कार्डिनलिटी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन एंड एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव रिलेशनशिप्स। इसके एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास इन्हांस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग आती है, जो हमारा बिजनेस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग है वो इन्हांस हो जाती है। और हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनालिसिस को भी हम जो है वो कर सकते हैं। डिटेल्ड सेल्स एंड द मार्केटिंग इंसाइट्स, वी क्रिएट द रोबस्ट मॉडल्स टू एनालाइज द सेल्स पाइपलाइंस, कस्टमर जर्नीज एंड मार्केट सेगमेंटेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर BI, यानी कि हमने डाटा को सोर्स कर लिया, उसकी मॉडलिंग वगैरह कर ली, हैंडल कर लिया, अब हमने उसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाना है। अंडरस्टैंडिंग द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स, हम सबसे पहले इसकी बेसिक्स को लर्न करते हैं। कनेक्टिंग टू द डाटा सोर्सेज, यानी कि हम लर्न करते हैं टू कनेक्ट द पावर BI टू वाइड रेंज ऑफ डाटा सोर्सेज सच एज द databases, एक्सेल फाइल्स, वेब सर्विसेज एंड मोर। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग डाटा, यानी कि हमने सबसे पहले इस प्रोसेस को भी सीखना है कि हमने डाटा इंपोर्ट कैसे करना है, किस सोर्स से करना है, उसको पावर BI में हमने कैसे इंपोर्ट करना है, यानी कि हमने उसमें अप्लाई कैसे करना है। इसकी एप्लीकेशन में देखें तो बिजनेस रिपोर्टिंग होती है, प्रिपेयर द क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर द बिजनेस रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, इंश्योर द डाटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी टू प्रोवाइड द बिजनेस इंटेलिजेंस। हम इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर सकते हैं, आगे हमारे पास जो है वो कोर्स अलहदा से भी आएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग इंसाइट्स भी इसकी एप्लीकेशंस में शामिल है। इसका स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट है। DAX फंक्शंस इन द पावर BI, इसमें हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमारे पास होते हैं। लर्न द बेसिक्स ऑफ द DAX डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस एंड इट्स रोल इन द पावर BI। और क्रिएटिंग द कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स में हमारे पास ऑप्शन जो होती है कि हम कॉलम्स वगैरह को बना सकते हैं, तो वो भी कैलकुलेटेड बना सकता है। बेसिक द DAX फंक्शंस, यानी कि हमारे पास हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सम है, एवरेज है, काउंट है, कॉन्सेंट्रेट है, कंसटेनेट है या IF है। एप्लीकेशंस में हमारे पास जो बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस है और सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस भी आ जाता है। ये इसकी स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट है। आगे हम देखते हैं इंटरमीडिएट DAX इन पावर BI, और इसमें हमारे पास एडवांस्ड कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो इन्हांस योर स्किल्स इन क्रिएटिंग द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। We should understand the difference between understand the differences and the best use of cases for each। और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रोल एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का, इसकी सब हेडिंग ही है, यानी कि डिपेंड द
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रो एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इन द पावर बी आई यानी कि डेक्स, और लर्न हाउ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स द कैलकुलेशन एंड हाउ टू मैनिपुलेट दैम इफेक्टिवली। इसकी एप्लीकेशन में देखें तो हमारे पास एडवांस्ड बिजनेस रिपोर्टिंग है, डिटेल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग है, जैसे कि हमने पहले हमने इसका एक आम वर्जन देखा, हम इसके इंटरमीडिएट देख रहे हैं, यानी कि इसमें भी जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो बेहतर तौर पे हम जो है वो कर सकते हैं। इन डेप्थ सेल्स एंड द मार्केटिंग एनालिसिस, इसमें हम जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट है वो यही है। रिपोर्ट्स इन द पावर बी आई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग दी reporting in interface and creating the and formatting the visualizations utilizing the report themes। एप्लीकेशंस में हमारे पास जो बिज़नेस डैशबोर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है और सेल्स मार्केटिंग इनसाइट्स, यानी कि हमने अगर किसी भी सेल को बिल्ड करना है और मार्केटिंग रिपोर्ट्स को ट्रैक करना है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट है। Exploratory data analysis in Power BI, understanding the basis of EDA, यानी डाटा इम्पोर्ट एंड प्रेपरेशन भी कर सकते हैं और डाटा प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। यूज़ द डाटा प्रोफाइलिंग टूल्स टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द डाटा सेट। इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास बिजनेस डैशबोर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो हमारे पास इनसाइट्स होती हैं। इसकी स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट में हमारे पास ये आता है, डाटा कनेक्शंस इन द पावर बी आई। डाटा कनेक्शंस क्या होता है बेसिकली कि हमने डाटा को जब कनेक्ट करना होता है, जब हम यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो इसको हमने डिफरेंट तरह से हमने इसके कनेक्शंस करने होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डाटा कनेक्शंस, यानी कि हमने लर्न करना होता है फंडामेंटल्स ऑफ डाटा कनेक्शंस को और उनकी इंपॉर्टेंस को, ऑफ कनेक्टिंग टू द वेरियस डाटा सोर्सेज इन द पावर बी आई, कनेक्टिंग टू द लोकल फाइल्स, कनेक्टिंग टू द डाटा बेसिस। यानी कि एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि बिज़नेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग इनसाइट्स होती हैं। ट्रेंड एनालिसिस इन द पावर बी आई, जैसे कि हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास होता है कि अंडरस्टैंड करना होता है हमने ट्रेंड एनालिसिस को, यानी कि लर्न करना है हमने फंडामेंटल्स ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द डाटा एनालिसिस को, यानी कि हमने अंडरस्टैंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड्स को, यानी कि लीनियर, एक्सपोनेंशियल, सीजनल एंड हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाइड इन द डाटा प्रेपरेशन फॉर द ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि हमने प्रिपेयर करना और क्लीन करना होता है डाटा को, यानी कि उसमें कोई ज़ायद मवाद जो वो प्रेजेंट ना हो। टाइम सीरीज़ डाटा हैंडलिंग, यानी कि लर्न हमने करना है हाउ टू वर्क विद द सीरीज डाटा। एप्लीकेशंस में हमारे पास जो होता है वो हमारे पास आ जाता है बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ट्रैक एंड एनालाइज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ओवर टाइम टू मॉनिटर द बिजनेस परफॉर्मेंस। एंड सेल्स एंड रेवेन्यू एनालिसिस में हमारे पास मार्केटिंग कैंपेन एंड इफेक्टिवनेस आ जाती है। ये इसका स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट है। अब हमारे पास आता है रिपोर्ट डिज़ाइन द पावर बी आई। इसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं रिपोर्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि हमने लर्न करना होता है सबसे पहले फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ द इफेक्टिव रिपोर्ट डिज़ाइन इंक्लूडिंग द क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड यूजेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अलाइन द रिपोर्ट डिज़ाइन विद ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स ऑफ द ऑडियंस, यानी कि हमने इसको भी देखना होता है। नेविगेशन एंड लेआउट मास्टर्स द बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट नेविगेशन एंड लेआउट, विजुअल सिलेक्शन एंड कस्टमाइजेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट्स होती हैं। इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट है वो डिस्प्लेड है। डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग द एसेट्स इन द पावर बी आई, यानी कि हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पावर बी आई आर्किटेक्चर, पब्लिशिंग द डिप्लॉइंग रिपोर्ट्स, वर्क स्पेस मैनेजमेंट। एप्लीकेशन में हमारे पास इंटरप्राइज रिपोर्टिंग होती है, क्लाइंट रिपोर्टिंग होती है, यानी कि हमने सेल्स एंड मार्केटिंग डैशबोर्ड्स में हम डिप्लॉय करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल्स को एंड मार्केटिंग डैशबोर्ड्स टू ट्रैक द कैंपेन परफॉर्मेंस, सेल्स मैट्रिक्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। फाइनेंशियल एनालिसिस इन द पावर बी आई, यानी कि हम इसमें लर्निंग आउटकम्स में हम
डाटा इंपोर्ट एंड प्रेपरेशन को देखते हैं. इंपोर्ट द फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इनटू द पावर BI. Clean and transform the data to ensure the accuracy and relevance for financial analysis. Financial reporting and visualization, financial performance metrics. एप्लीकेशन में हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी आती है. डेवलप दी फाइनेंशियल प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द इंसाइटफुल एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. Align the financial goals with overall business objectives. Introduction to the Python in Power BI. बहुत हमने जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें भी हमने पाइथन का हमने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया था. अब देखते हैं कि क्या होता है पाइथन इंटीग्रेशन इन द पावर BI. अंडरस्टैंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द पाइथन स्क्रिप्ट कैपेबिलिटीज़ विद द पावर BI डेस्कटॉप. सेटिंग अप द पाइथन इन्वायरमेंट, यानी कि हमें इंस्टॉल करके इसको साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. पाइथन स्क्रिप्टिंग बेसिक्स यानी कि सिंटैक्स, डाटा टाइप्स एंड बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स. इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द पावर BI, यानी कि हम सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि हम लर्न करते हैं बेसिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड और कैश फ्लो के स्टेटमेंट को. इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आती है, इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर रिपोर्टिंग आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस आते हैं. इसकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीशन. बेसबॉल डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है केस में हमारे पास अंडरस्टैंड करना होता है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, डाटा इंपोर्ट एंड प्रेपरेशन को. एप्लीकेशन में हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग आती है, इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर रिपोर्टिंग आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस भी आता है जिसमें हम कंडक्ट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस विच इज़ द लास्ट ऑफ द कोर्सेज. अंडरस्टैंडिंग द टाइम सीरीज डाटा, लर्न द करेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स जो अज्जा होते हैं इसके टाइम सीरीज़ के. ट्रेंड, सीजनेबिलिटी, cyclicality, noise. Understand the importance of the time series analysis in the forecasting and trend identification. Data import and preparation. Import time and series data into Power BI from various sources, databases, Excel files. इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास डिमांड्स, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, सेल्स एंड रेवेन्यू एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं. सो दिस कंप्लीट्स माय प्रेजेंटेशन. आई होप आप इसको लाइक करेंगे, आपको पसंद आई होगी. मैंने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑन द डाटा कैम. सो उम्मीद करता हूँ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.